नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार समाचार। मीडिया को देश में चौथा स्थान माना जाता है और आज मीडिया से ही आए हैं हमारे भैया उमेश त्राहिमाम, जो कि सागर विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या वजह है भैया आप मैदान में उतरे हैं। ये लोग सागर के लोग की स्थिति अगर देखें 40 साल से जो है एक ही वर्ग के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है। राजनीतिक दल उन्हीं को टिकट देते हैं और उनके वर्ग की बात ऊपर तक पहुंच रही है और वो सार्थक भी हो रही है उनके वर्ग के लिए। लेकिन इस स्थिति में बाकी के जो वर्ग हैं वो उपेक्षित हो रहे हैं। ना उनको टिकट दिया जा रहा है, ना उनकी आवाज़ सदन में पहुंच रही है, ना इन जनप्रतिनिधियों को कभी इनकी आवाज़ उठाई है। तो अनबैलेंस हो रहा था समाज में असमानता है। उस असमानता को ध्यान रखते हुए और राजनीतिक दलों की इस तानाशाही के खिलाफ मैं मैदान में आया हूं। और मुझे जनता ने ही जो है मंत्रणा करके और सारे लोगों ने कि जब राजनीतिक दल नहीं सुन रहे हैं और वो पूंजीपतियों को ही सिर्फ अपना प्रत्याशी और अपना प्रतिनिधि बना के भेजना चाहते हैं, तो जनता का प्रतिनिधि इस बार जाएगा सागर से। तो इसलिए सागर की जनता ने मुझे जो शहर के बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रबुद्ध नागरिक और सारे वर्गों के जो लोग हैं, उन सबका मुझे आदेश निर्देश मिला है कि मैं पत्रकारिता में रहते हुए लड़ाई लड़ता रहा हूं। तो उनने मुझे विश्वास जताया कि ये लड़ाई भी आप लड़िए और जनता इसमें पूरी आपके साथ है। तो हम जो है राजनीतिक दलों को ये बताना चाहते हैं कि आपकी आदेश निर्देश और आपके थोपे हुए प्रत्याशी हम कबूल नहीं करेंगे। हम अपना जिताकर सागर से भेजेंगे, जिससे अगली बार आप जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए जनता से, अपने कार्यकर्ताओं से पूछ के टिकट दें। तो ये होने जा रहा है। ये संदेश सागर से आज जो निकलेगा वो राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। और राजनीतिक दलों को ये समझना होगा कि आप सिर्फ बंद कमरे में किसी को भी जो है जनप्रतिनिधि बनाकर थोप नहीं सकते जनता पे। कार्यकर्ता जनता बदलाव भी ले सकती है। कुछ भैया बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये भी कुछ मुद्दे रहे जिनकी वजह से आपका विचार आया। देखिए, ये सारी बुराइयां इसी कारण से आई हैं। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है जो लगातार किसी और वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो जो प्रतिनिधि रहेगा वो अपने वर्ग के लिए ही काम करेगा। सागर की बात करें, सागर में बेरोजगारी है। सागर में बेरोजगारी ना होती यदि उनके पुराने पैतृक धंधे सुरक्षित रहते। लेकिन सागर में जैसे मान लीजिए सोना का सराफा का व्यवसाय हो गया, या लोहे का व्यवसाय हो गया, या लकड़ी का व्यवसाय हो गया, या आपका आड़त का अनाज का व्यापार हो गया, इन सारे धंधों पर जो है पूंजीपतियों ने जो है कॉर्पोरेट तरीके से माफिया के रूप में कब्जे कर लिए हैं। हुआ ये कि उनकी जो संतानें हैं वो बेरोजगार होते चली गई। सराफा बाज़ार में जो परंपरागत सोनी कारीगर हुआ करते थे, अब वो उन बड़ी धन्ना सेठों के शोरूम में मजदूर बन गए हैं। तो बेरोजगारी यहाँ से आ रही है। फिर वो अगली पीढ़ी आई, अब वो पलायन ही करने लगी कि हमारा कुछ धंधा ही नहीं बचा है। तो ये बेरोजगारी बढ़ने का भी कारण यही है कि तानाशाही है कि आप प्रतिनिधि आपका जो है वो एक ही वर्ग की तरफ काम करता रहा। और इन धंधों में भी जो है कमोबेश वही माफिया आया है, उन्हीं ने जो कब्जा किया है, जो इनके संरक्षण में है जनप्रतिनिधियों की। इस तरीके से असमानता हुई। यही कारण है सागर में बेरोजगारी का भी है। बड़े तो लाई नहीं है, बाकी तो उनने कोशिश ही नहीं की लाने की कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ और भी लाएँ। वो जब परंपरागत धंधे ही नहीं बचा पा रहे तो वो क्या लाएंगे। ये पूरा सागर का सिनेरियो है जिसको बदलना है। और भैया आपको देखा जा रहा है अभी जो चुनाव प्रचार में आप काले कपड़े विशेष रूप से पहन रहे हैं, तो इसकी भी कोई खास वजह है क्या? जी हाँ, बिल्कुल खास वजह है कि ये सफ़ेद कपड़े पहन के लोग काले कारनामे करते हैं। तो ये सफ़ेद पोशों ने जो है जो सफ़ेद रंग है उसको बदनाम कर दिया है। ये विरोध का स्वरूप है। जनता जब तक 17 तारीख तक सागर की आज़ादी की लड़ाई ये है कि सागर को आज़ाद कराना है, तो सागर की आज़ादी की लड़ाई के लिए और आज़ादी के लिए जो 17 तारीख को वोट डालेगी, तब तक इन काले कपड़ों में मैं उनको याद दिलाता रहूँगा कि सागर को आज ही भूल नहीं जाना है, सागर को आज़ाद कराना है। इसलिए मैंने इन सफ़ेद पोशों के खिलाफ काले लिबास में जो है 17 तारीख तक रहने का मैंने संकल्प लिया है। जनता से, सागर की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? सागर की जनता बहुत समझदार है, बदलाव किए हैं और उन्हीं का आदेश निर्देश है और सबका इशारा है कि आप बड़े चलो, आशीर्वाद प्राप्त हो। बिल्कुल उन्हीं के आदेश से ही मैं आया हूँ। मैं पत्रकार हूँ, लेकिन सागर की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, इतनी दुखी है और इतनी आक्रोशित है इन राजनीतिक दलों से कि उनने उन्हीं का आदेश मिला है हमें, पूरी सागर की जनता का, सारी वर्गों का, कि आप जो है सागर की जनता देखेगी आपका चुनाव, आप इसमें जो है आगे बढ़िए। और जैसे तरीके से आप पत्रकारिता में हमारी लड़ाई लड़ते रहे, ये लड़ाई भी हमारी लड़िए। हम आपके साथ हैं। पूरी सागर की जनता जो है इस बार इतिहास बनाने जा रही है। सागर की जनता को पूरा प्रदेश ही नहीं देश नमन करने वाला है।
हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार श्री उमेश त्राहिमाम जी। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए संस्कार समाचार।